की। Amendment Bill 2024 as introduced by the National Assembly be taken into consideration at once. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल, तौसी भी 5 साल की मिलेगी। रिटायरमेंट की उम्र की हद खत्म। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया। बिल के मुताबिक पाक फौज में जनरल रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर। नेवी और एयरफोर्स के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत भी तब्दील। एयरफोर्स और नेवल चीफ की दोबारा तैनाती या तौसी 5 साल के लिए की जा सकेगी। नेवल और एयर चीफ के रिटायरमेंट की उम्र की हद खत्म। कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर। बिल वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तार ने पेश किया। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की जाएगी। आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक कमेटी में आईनी बेंच कारकुन शामिल होगा। अगर कोई मेंबर कमेटी का हिस्सा बनने से इंकार करेगा तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के किसी जज या आईनी बेंचेस के मेंबर को बतौर रुकन शामिल कर सकेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमेटी 3 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस, सीनियर जज और आईनी बेंच कारकुन जज कमेटी का मेंबर होगा। बिल 26वीं आईनी तरमीम से लागू होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी मंजूर। हाई कोर्ट जजेस की तादाद 8 से 12 की जाएगी। सर अगर ये हमें भी सुन लेते, ये अनफेयर है सर। तो ये बात कर लें। पहले मैं बताऊं तो सही, मैं नहीं सुनने दूंगा ना सर, ना ये नहीं बोलेंगे। तशरीफ रखें, तशरीफ ना रखें। सर, पहले बात तो सुने गौहर साहब, ना इन्होंने इनकी बात सुनने फिर मैं आपको मौका देता हूं। बात सुनिए, आप बात कीजिए। इनके लिए कानून फर्क है और हमारे लिए फर्क होगा। बात कीजिए आप सर। ये सीरियस अफेयर है, ये नहीं चलेगा। ये कर ले फिर सर, आप मैसेज में डाले, ये नहीं सुनेंगे। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, ऑपोजिशन का शोर शराबा, ऑपोजिशन का स्पीकर डेस्क का घेराव, बिल की कॉपियां भी फेंकी। पीटीआई अरकान मुसलसल सार्जेंट एट आर्म्स को नून लीग अरकान की जानिब धकेलते रहे। ईवान में सार्जेंट एट आर्म्स पीटीआई अरकान के सामने दीवार बने रहे। स्पीकर की ऑपोजिशन को खामोश कराने की तमाम कोशिशें बेसूद रहीं। आजम नज़ीर तार ने कहा, अगर ऑपोजिशन बात करना चाहती है तो पहले हमारी बात सुनना पड़ेगी। ये लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। इन्हें एक ही सबक पढ़ाया गया, दूसरा सबक इन्होंने पढ़ा ही नहीं। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ भी ऑपोजिशन के नारों के जवाब में नारे लगाते रहे। पीटीआई की कौमी असम्बली से बिल्स की मंजूरी की मुखालफत, लेकिन एहतजाज न करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुद्दत मुलाजमत में इजाफा नहीं होना चाहिए। कानून साजी का ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं। कोई भी बिल रूल्स के तहत मंजूर नहीं हुआ। चाहता हूँ हुकूमत इतनी अहम कानून साजी को मुतनाज़ ना बनाए। इस बिल पर बाकायदा बहस होना चाहिए थी। तमाम सर्विसेज चीफ के हवाले से ये बहुत अहम जिम्मेदारियां हैं। हम एहतजाज नहीं करेंगे। जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी का कहा था। बिल नाकामा कमेटी में गए, ना बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 की गई। भारत में इस वक्त सिर्फ 33 जजेस हैं। क्यों भूल जाते हैं, इलेक्शन हार कर भी 4 साल हुकूमत में रहे राना सनाउल्लाह की ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा, स्पीकर ने ऑपोजिशन को दावत दी कि आए बैठकर बात करें। ऑपोजिशन बात करने के मूड में ही नहीं थी। जब कानून का गलत इस्तेमाल होगा फिर बात करेंगे। JUI का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, शक की बुनियाद पर 90 दिन में तहवील की गुनाह कानून साजी सिविल मार्शल लॉ के मुतरादिफ होगी। ये जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा होगा। वोट को इज्जत देने के अलंबरदार अपने हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर
कालक मल रहे हैं। ये एक्ट आइन और पार्लियामान की तौहीन होगी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल एक्ट के खिलाफ अपनी राय दे चुकी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ऐसी तरमीम से बाज रहें। 27वीं तरमीम आएगी तो उसके बाद बात करेंगे। इदारों को बेतहाशा इख्तियारात देने का नुकसान होगा। PTI से तलखियां दूर करके हालात मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वफाकी काबीना में तोसी और रद्दो बदल का इंदिया। वजीर आजम ने कहा वक्त आ गया है अब काबीना में दीगर दोस्त भी शामिल हों। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अरकान कौमी असम्बली को एतमाद में लिया। पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए कौमी असम्बली इजलास से कबल स्पीकर चैम्बर में हुकूमती और इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास। नून लीग ने मुजवजा कानून साजी की वजूहात और अगराज व मकासद से आगाह किया। शरह सूद में 2.5% कमी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 15% पर आ गई। शरह सूद में मुसलसल चौथी बार कमी की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक इजलास में मकामी समेत बैनुल-अक़वामी माशी शारियों का भी जायजा लिया गया। रुपया मुस्तहकम, महंगाई कंट्रोल और ज़र-मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। महंगाई की शरह कम होने पर मुस्बत असरात हुए। मुसलसल दूसरे माह करंट अकाउंट सरप्लस रहा। तजारती खसारे में भी कमी देखी जा रही है। स्टेट बैंक के ज़र-मुबादला के ज़खायर मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर पहुंचाने वालों के मंसूबे नाकाम हो गए। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा मुल्क की बका की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी देने वालों को तारीख हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। मौरिख वाज़े तौर पर मुल्क के खैर ख्वाहों और IMF को कर्ज देने से रोकने के लिए खत लिखने वालों के बारे में लिखेगा। आप सबकी कोशिश से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। आप सब वो अजीम लोग हैं जिन्होंने अपनी सियासत की परवाह किए बगैर 24 करोड़ अवाम के बारे सोचा। सऊदी अरब और कतर का कामयाब दौरा मुकम्मल करके आया। कतर का दौरा भी सऊदी अरब की तरह मुफीद रहा। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान और कतर ने तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया। अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क लगाने का इंदिया दे दिया। अजरबैजान ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात की थी। आज आलमी अमन को बढ़ते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना। आर्मी चीफ का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कैपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुंडी ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों की अमन कायम करने की मुतअद्दिद कोशिशें हैं। मासूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत बताती है अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ आज रात लंदन रवाना होंगी। शरीफ मेडिकल सिटी के मुआलजीन ने वज़ीर आला मरीम नवाज को हवाई सफ़र की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ मामूल के तिबी मुआयने के बाद वापस जाती उम्रा रिहाइशगाह पहुँच गईं। वज़ीर आला पंजाब को थायराइड का मसला है। जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा हाफिज निमर रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है, लिहाजा कलअदम करार दिया जाए। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का सुई नॉर्दर्न गैस के जायद बिलिंग से मुतल्लिक केस में वकील से मुकालमा। वकील ने कहा 26वीं तरमीम के बाद अब यह केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गैस के जायद बिलिंग का केस निपटा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सिंध असम्बली ने आईनी बेंचेस के क़याम की करारदाद कसरत राय से मंजूर करने वाली पहली असम्बली बन गई। MQM पीपल्स पार्टी ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर करारदाद की हिमायत की। PTI और जमात इस्लामी की मुखालफत 127 अरकान असम्बली ने करारदाद की हिमायत की। सिंध असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि चाहते हैं लोगों को जल्द इंसाफ मिले, केसेस जल्द मुकम्मल हों। 26वीं आईनी तरमीम से तमाम सूबे मुस्तफीद होंगे। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी के वकील आज भी पेश ना हुए। अदालत ने वकला सफाई को 6 नवंबर को जरह करने का आखिरी मौका दे दिया।
नैब प्रोसिक्यूशन टीम की समाअत मुलतवी करने की सजा की मुखालफत। कहा 36 समातें हो चुकी, बुशरा बीवी के वकील जरह मुकम्मल नहीं कर रहे, केस को गैर जरूरी तूल दिया जा रहा है। वकील सफाई का जरह का हक खत्म किया जाए। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई का जेल में तिब्बी मुआयना डॉक्टर्स ने फिट करार दे दिया है। 9 माह से इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसिफों की नाइंसाफी का शिकार हूं, अब इस अदालत में नहीं आऊंगी। यहाँ सिर्फ नाइंसाफियां होती हैं। बुशरा बीवी अदालत में रो पड़ी। कहा पूरे पाकिस्तान में बानी पीटीआई और मुझे नाइंसाफी पर सजा दी गई। मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब आप कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। वकील सिर्फ वक्त जाया करते हैं। जो शख्स जेल में है क्या वो इंसान नहीं? किसी जज को नजर नहीं आता? बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीवी की 1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की अदालत का आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हर सूरत हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद में वो काम हो रहा है जो कराची में होता है। चोरियां, डकैतियां और मिसिंग पर्सन्स के केसेस में मजीद इजाफा हो रहा है। भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। मेरे एक जाने वाले को भी पर्ची आई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के इंतजार पर जोता की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स। वकील शुएब शाही ने कहा जब पुलिस हमारे जैसे दहशतगर्दों के पीछे लगेगी तो डकैतियों में इजाफा तो होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अटॉर्नी जनरल की कोशिश को मनफी अंदाज में लिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए अली बुखारी और शुएब शाहीन तो मनफी अंदाज में नहीं ले रहे। हुकूमत पर तनकीद हर शहरी का हक है। इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। हमारे फैसलों पर भी तनकीद होती है मगर हम क्या कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरख्वास्त तहकीकात की हिदायत के साथ निपटा दी। लाहौर में फिजाई आलूदगी कम ना हुई। आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरा नंबर। DHA फेज 8 का AQI 714, मराताबरी रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 613 पर पहुंच गया। महकमा माहौलियात ने जुमे और इतवार को लाहौर में हैवी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। भारत के साथ बातचीत के लिए आज वजारत खारजा को खत लिखा जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं फिजाई आलूदगी इंडेक्स पर नई दिल्ली पहले, लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। पंजाब हुकूमत का फिजाई आलूदगी के खिलाफ सख्त ऑपरेशन जारी। कंट्रोल रूम से मुसलसल निगरानी जारी है। हम मुश्किल मौसमी हालात का मुकाबला मिलकर ही कर सकते हैं। धुआं फैलाकर इंसानी जिंदगी से ना खेलें। अवाम घरों पर ही रहें। गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। स्मोक के बायस लाहौर में जुमा और हफ्ता को स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद करने की तजवीज़। शिमला पहाड़ी के बाद गुलबर्ग, लिबर्टी, MM आलम रोड और मेन मार्केट का इलाका भी ग्रीन लॉकडाउन की फहरिस्तों में शामिल करने का इंदिया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन और सेक्रेटरी माहौलियात सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब को तजवीज़ देंगे। स्मोक के तदारक के लिए छुट्टियों और गुलबर्ग में ग्रीन लॉकडाउन सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के फैसले से मशरूत होगा। PIA को खरीदने के लिए हर हद तक जाएंगे। PIA खरीदना तो नाम PIA ही रखेंगे। वज़ीर आला KP अली मेंगडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। एयरलाइन को औने पौने दामों शरीफ फैमिली खुद खरीदना चाहती है। 9 नवंबर को सवाबी में इकट्ठे होंगे। जलसे में करारदाद पास करेंगे, फिर आइंदा का लाएअमल का ऐलान करेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने मरीम नवाज का पंजाब एयरलाइन बनाने का फैसला मज़ाक़ खेज करार दे दिया। बयान में कहा शरीफ खानदान सर दर्द की दवाई लेने के लिए भी त्यारा लंदन भेजता है। अच्छा होगा नई एयरलाइन का नाम जाती उमरा एयरलाइन रखें। मरीम नवाज ने PIA खरीदने में भी अली अमीन की कॉपी की। चचा कौमी सासे औने पौने दामों बेच रहे हैं, भतीजी खरीद रही है। मुल्की मफादात को जाती मफादात पर कुर्बान करना शरीफ खानदान का शेवा है। पंजाब हुकूमत का PIA खरीदने का कोई इरादा नहीं। अजीब बात है, अरबों रुपए के मकरूज सूबे खैबर पख्तूनख्वा ने भी PIA खरीदने ही है। PIA में उड़ने वाले जहाज होते हैं, दूसरों की बात नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब हुकूमत के अखराजात अंडर कंट्रोल हैं। आप दूसरे इदारों के पैसे दे नहीं पा रहे, PIA क्या खरीदेंगे। PIA के निष्कारी सवालिया निशान। हुक्मरान जमातें तबाही की जिम्मेदार हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमरवान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इतने बड़े इदारे की जितनी बोली लगी ये काबिल अफसोस है। कौमी एयरलाइन की तबाही के जिम्मेदार नवाज शरीफ अपनी साहबजादी से कहते हैं आप ले लें। ये प्राइवेटाइजेशन करके लोगों को लूटना चाहते हैं। पहले इदारों को तबाह करो फिर प्राइवेटाइजेशन करो। यह पाकिस्तान के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है।
पीपल्स पार्टी को कराची के अवाम ने वोट नहीं दिया, उन्होंने कब्जा करके मेयरशिप ली है। इस्लामाबाद में बैंक डकैतियां करने वाला सरगोदा से गिरफ्तार सुलेमान मजहबी जमात का सरगर्म रुकन, 3 भाइयों में से एक इमाम मस्जिद। फैमिली के मुताबिक घर की तामीर के लिए पैसे कम पड़ने की वजह से सुलेमान ने यह कदम उठाया। सरगोदा में भी मुलजिम के खिलाफ चोरी के मुकदमा दर्ज हैं। डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद अली रजा कहते हैं मुलजिम 24 साल का है, मैट्रिक पास है, 4 साल से इस्लामाबाद में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। बज़ाहिर फिल्मों से मुतासर जगह जगह फायरिंग करता था। यह बज़ाहिर ब्लाइंड केस था। मुलजिम ग्लव्स और मास्क इस्तेमाल करता था। सिंध हाई कोर्ट ने रानीपुर में कमसिन बच्चे से ज्यादती, तशद्दुद और हलाकत का केस वापस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत खैरपुर भेज दिया। अहले खाना के वकील ने कहा हमें धमकाया गया और डराकर सुलहनामे पर दस्तखत कराए गए। केस को इंसदाद दहशतगर्दी में चलाया जाए, चाहते हैं केस मंतकी अंजाम तक पहुंचे और जिम्मेदारों को सजा मिले। रानीपुर की हवेली में 2023 में एक बच्ची की तशद्दुद के बाद हलाकत हुई। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती और तशद्दुद से हलाकत की तस्दीक हुई थी। मंशियात के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा मंशियात के खात्मे के लिए हम मुकम्मल सपोर्ट करने को तैयार हैं। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें, स्कूलों में मंशियात इस्तेमाल हो रही है, हमें पहले से तैयार होना पड़ेगा, ये ना हो सबके बच्चे मंशियात के आदी हो जाएं।